तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई नाउ पे जाएँगे, अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरीके की ईमेल आएगी आपके ईमेल एड्रेस पर, जहाँ लिखा होगा डियर बलजीत, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव पोजीशन। वी अप्रिशिएट द टाइम एंड एफर्ट यू हैव टेकन टू अप्लाई दिस फॉर दिस रोल। क्योंकि वो आपको कंफर्मेशन मेल आती है, वो कंफर्मेशन मेल इसीलिए होती है ताकि उनको पता लग जाए कि भैया हाँ, आपने अप्लाई करा है। और इससे कंफर्मेशन से भी आपको पता लग जाता है कि हाँ भैया मैंने अप्लाई कर दिया है, तो इसकी अगली टाइम का हम वेट करेंगे। वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन which is under review by our team. Our recruitment process involve multiple stages to ensure that we get best fit for this role. क्योंकि उनको बेस्ट बंदे चाहिए, तो भैया इस तरीके से वो एक अच्छे आदमी या अच्छे बंदे की तलाश में हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आगे मैं आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ, क्या है कंपनी, कितनी सैलरी रहने वाली, किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे बाकी को देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और वर्क फ्रॉम होम की जॉब लेके। आज की जो जॉब रहने वाली है, परमानेंट रिमोट सेक्शन मिलेगा आपको, मतलब आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। और उससे बड़ी बात रहेगी कि आपको यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं मिलेगा। मतलब जो लोग देखते हैं कि भैया हमें सेल का टारगेट मिल गया या और कुछ और चीज़ का बेचने का टारगेट मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा। आपको कहीं भी कुछ अलग तरीके का टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो टेस्ट है। आप जो अप्लाई कर देंगे, आपकी प्रोफाइल अगर शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको डायरेक्टली एक लिंक आ जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू जब आगे जाएंगे, फिर एक आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा या कह लो एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद आप सीधा सिलेक्शन के दौर में आ जाएंगे। तो ये होगी छोटी सी एक जानकारी इस जॉब के बारे में। अब मैं सीधा आपको कंपनी के पेज पे लेके चलता हूँ। आप ये समझो, कंपनी का नाम रहने वाला है ग्रो। बेसिकली ग्रो एक स्टॉक मार्केट बेस्ड कंपनी है। पर आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट की जानकारी होनी ना होनी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत सारी चीज़ों में डील करती है। और इससे ज़्यादा एक बात बता दूँ, कंपनी के पास बहुत सारे इस तरीके के रिलेशनशिप्स हैं जिसके अंदर वो आपके साथ काम करेंगे। जैसे कि होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट्स का हो गया, म्यूचुअल फंड्स और सिप वगैरह का हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में चलती हैं, स्टॉक मार्केट के अलावा भी चलती हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख के आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी इस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कर रही है और आपसे क्या करवाना चाह रही है। अब समझते हैं उस जॉब को जिस जॉब के लिए हम लोग आपस में इसे और देखते हैं। तो कंपनी का नाम आपको मैंने बता दिया है, ग्रो। और जो आपकी प्रोफाइल रहने वाली वो है कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था अबाउट ग्रो में, वी आर पैशनेट ग्रुप ऑफ पीपल फोकस्ड ऑन मेकिंग फाइनेंशियल सर्विस एसेसिबल टू एवरी इंडियन थ्रू अ मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। ठीक, ये तो हो गई उनकी बात। अब इसमें करना क्या है, कस्टमर ऑब्सेशन इज अवर डीएनए। तो रोज़ कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, वो कस्टमर आपसे बात करेगा और आपको उसको सुलझाना होगा, मतलब कि सॉल्व करवाना होगा। तो आर यू पैशनेट अबाउट डिफाइंग कन्वेंशन और क्रिएटिंग समथिंग एक्स्ट्रा नॉटी? यस, लेट्स चैट। तो आपका यहाँ पे प्रोसेस इस तरीके का ही रहने वाला है। एवरी इंडिविजुअल डिजर्व नॉलेज, टूल, कॉन्फिडेंस टू मेक इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन। तो इसी तरीके से आपको टूल्स मिलेंगे, आपको नॉलेज दी जाएगी ताकि आप अच्छे से अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाओ, उनकी नीड जो है उसको पूरा कर पाओ। अब वो कहता है आवर कल्चर एनेबल्स अस टू व्हाट वी आर, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। एवरी वन एट ग्रो एंजॉय ऑटोमनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ब्रिंग देयर बेस्ट वर्क टू द टेबल। ठीक है जी। क्या होना चाहिए आपके अंदर फाउंडेशन, या आपको क्या चाहिए, रेडिकल कस्टमर सेंट्रिसिटी होनी चाहिए, ओनरशिप ड्रिवन कल्चर होगा, कीपिंग एवरीथिंग सिंपल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। ये तो हो गई जी आपसे उन्हें क्या क्या चाहिए या वो कहा आपसे क्या चाह रहे हैं, ठीक। अगली बात करते हैं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब आपको क्या आना चाहिए, ईगरनेस टू लर्न अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट एंड देयर कैपेबिलिटीज। मतलब एक तो होता है ना कि जी हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कंपनी क्या करती है, तो हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए भैया जो कंपनी के प्रोडक्ट को समझे और उसे आगे लेके जाए, हमें वैसे बंदे चाहिए। अगली बात आ रहा है एबिलिटी टू मैनेज हाई वॉल्यूम इनबाउंड
कस्टमर क्वेरीज। होता क्या है कि जब ये मार्केट चलती है ना, तो आम तौर पे क्वेरी भी तभी आती है। अब ये मार्केट चलती है सुबह 9:15 से लेके, मतलब 9 से आप 4 लगा लो मैक्सिमम, क्योंकि होती 9:15 से 3:30 बजे तक है, ठीक है। तो जो आपको क्वेरीज भी रहने वाली हैं वो इसी टाइम के दौरान रहने वाली है, मतलब मोटे मोटे 6 घंटे रहने वाला ही है, ठीक। तो इसी 6 घंटे के अंदर आपको आमतौर पे क्वेरीज आएंगी और वो क्वेरीज आपको सॉल्व करनी होगी। उसके अलावा आपको एक दिन और चीज़ बता दूं कि भैया मार्केट जो होती है वो होती है 5 दिन, और 2 दिन की इस मार्केट हमारी बंद रहती है। मतलब कि 2 डेज वैसे मार्केट ऑफ है तो आपका प्रेशर तो 2 दिन का वैसे ही नहीं रहेगा, और प्रेशर नहीं रहेगा तो बाकी काम भी आप पूरे कर पाओगे। टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन सिंपल टर्म्स, ठीक है जी। एबिलिटी टू एम्फसाइज विद कस्टमर एंड हाई कस्टमर सेंट्रिसिटी, नॉलेज ऑफ अदर रीजनल लैंग्वेज इज हेल्पफुल। तो आपके पास अगर रीजनल लैंग्वेज की भी नॉलेज है तो वो भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हर बंदा हिंदी नहीं समझता, हर बंदा इंग्लिश नहीं समझता, ठीक। ये हो गई बात, आगे चलते हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, किस तरीके से होंगी। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड एडहॉक, तो इसके अंदर टू द कस्टमर हु यूज़ कंपनीज प्रोडक्ट फॉर इनबाउंड क्वेरीज, एक से नीचे खुल गया था ये। तो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड एडहॉक ट्रेनिंग टू कस्टमर, आपको थोड़ा सा कस्टमर को बताना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भैया तुम्हारा ऐप कैसे यूज़ होता है, किस तरीके से आप ऐप यूज़ करते हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ पे है। इंश्योर कस्टमर रिमेन सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्ट, उसको बताना होगा कि भैया कैसी चीज़, कैसे आप स्टॉक बेच सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं, कहाँ से शिप होगी, कहाँ से पैसे कटेंगे, कहाँ से अपने बिल्स देख सकते हो, ये सारी चीज़ें। एड विद द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट बाय गैदरिंग फीडबैक टू आइडेंटिफाई रिकरिंग इश्यूज, ठीक है जी। मेंटेन एक्सीलेंट सर्विस स्टैंडर्ड्स गोइंग अबव एंड बियॉन्ड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन प्रीफर्ड। ये तो होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो आपसे चाह कह रहे हैं भैया आपके पास अगर सिर्फ बीकॉम है, बीबीए है, बीबीएम है, ये किसी भी तरीके से आप ग्रेजुएट हो तो वो आपका चल जाएगा, ठीक। और 50% उनको आपकी 10वीं 12वीं में चाहिए। एक बात, नो बैकलॉग एंड गैप ईयर ड्यूरिंग द एजुकेशन, ठीक है जी। ये बात आपने सारी समझ ली। अब जब आप इतना सब कुछ कर लोगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नाउ पे बटन पे नीचे आ जाना है। तो जब अप्लाई नाउ के बटन पे आप आ जाओगे, सबसे पहले तो आपको एक अपना रिज्यूम बनाना है जो यहाँ से आपने अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम भरेंगे। नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम वही भरना है जो आपका एक्चुअल नेम हो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आ रहा हो, और सेकंड नेम मतलब कि लास्ट नेम भर देना अपना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना, क्योंकि यहाँ पे अगर गड़बड़ होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे नीचे तो आपको एक अपना ईमेल एड्रेस देना है, जहाँ पे आपका सारा जो भी आप ईमेल चेक करते हो वही ईमेल देना, ठीक। और एक फ़ोन नंबर दे देना आपको जिसके अंदर आपसे कम्युनिकेशन हो पाए। अब वो, अगर आप देखो, अब यहाँ पे पूछता है कि क्या आपने कभी फुल टाइम काम करा है। अगर करा है तो ठीक है, अगर नहीं करा तो भी बात ठीक है, आप कह दो यस, क्योंकि थोड़ा बहुत किसी ने काम करा होगा। तो अब अगली बात आ गई, वो कह रहा है जी आपका करंट सीटीसी क्या है और वेरिएबल सीटीसी क्या होता है। करंट सीटीसी वो होता है जो आपको मिलना ही मिलना, मतलब आपकी तनख्वाह जो है मान लो 20,000 महीने की है तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और जहाँ आगे बात करंट की, मतलब आपकी कोई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है या परफॉर्मेंस बेस पैसे मिलते हैं, वो वो होती है वेरिएबल। तो आप यहाँ पे मान लो ज़ीरो लिख दो कि भैया नहीं, हमें पक्के 25,000 रुपये महीने के हिसाब से मिलते हैं तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। नहीं तो आप इस तरीके से ले सकते हो। इसे आप सबमिट कर दोगे, बस आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपको अपने ईमेल पे एक वेरिफिकेशन नोट आ जाएगा, आप उसको ट्रैक करते रहना और आगे इसको चलते रहना। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी पड़ी है, इसे मत छोड़ना। कंपनी भी बहुत शानदार है, और कंपनी के अंदर क्योंकि वर्किंग इस तरीके की है कि ये कंपनी बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि अपने लेवल्स पे ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो आप इसे बिल्कुल मत छोड़ना, इसे अप्लाई ज़रूर कर देना। तो इस तरीके की जॉब्स में आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ऐसी ही कंपनीज और आगे फिनटेक में हैं, तो फिनटेक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।